प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए गणेश जी की एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। ये कथा है एक गरीब किसान की, जिसका अटूट विश्वास उसके सोने से भी महंगे चढ़ावे पर भारी पड़ गया। क्या एक मिट्टी का मोदक सच में भगवान को सबसे ज्यादा पसंद आ सकता है? ये कहानी आपको दिखाएगी कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे गणेश जी सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपका धन नहीं। इसे पूरा सुनिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुखीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन भर अपने छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी फसल कभी बहुत अच्छी नहीं होती थी, पर फिर भी सुखीराम संतुष्ट रहता, क्योंकि उसका अटूट विश्वास था कि विघ्नहर्ता गणेश जी ही उसे और उसके परिवार को पाल रहे हैं। उसके पास धन नहीं था, पर उसके हृदय में गणेश जी के प्रति असीम श्रद्धा थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी था, जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल हर साल गणेश चतुर्थी पर बड़े बड़े अनुष्ठान और भंडारे करवाता था। वो सोने चांदी के मोदक बनवाता और मंदिर में महंगे चढ़ावे चढ़ाता था, यह मानते हुए कि उसके ये भव्य दान ही उसे गणेश जी की कृपा दिलवाते हैं। एक साल गणेश चतुर्थी का पर्व आया। धर्मपाल ने हमेशा की तरह भव्य आयोजन किया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। सुखीराम के पास उस वर्ष कुछ खास नहीं था। उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसके बच्चे मोदक खाने की जिद कर रहे थे, पर उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। सुखीराम उदास हो गया, पर उसने अपनी निराशा को गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे खेत में सबसे शुद्ध और मीठा गन्ना उगा है। उसने अपने खेत से एक सबसे मीठा गन्ना तोड़ा, उसे अपने हाथों से साफ किया और अपने बच्चों की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसका रस निकाला। फिर उस रस से उसने अपने घर में मिट्टी के एक छोटे से दिए में कुछ गुड़ और तिल मिलाकर एक छोटा सा मोदक जैसा रूप दिया। यह उनका अपनी पूरी श्रद्धा से बनाया गया पहला मोदक था। उसने अपने बच्चों को भी वही थोड़ा सा गुड़ तिल खिलाया, जिसे पाकर वे बहुत खुश हुए। शाम को धर्मपाल ने मंदिर में लाखों रुपये के मोदक और मिठाइयां चढ़ाई। सुखीराम ने भी गणेश जी की मूर्ति के सामने अपना मिट्टी के दिए वाला मोदक रखा और अपनी आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास यही है जो मैं आपको दे सकता हूँ। कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। अगले दिन सुबह मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। पुजारी और धर्मपाल सहित सभी भक्त जब आरती के लिए एकत्र हुए, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति के होठों के पास गुड़ की हल्की सी मिठास के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अभी अभी चखा हो। पास ही धर्मपाल के चढ़ाए हुए सोने के मोदक वैसे के वैसे रखे थे, पर सुखीराम का मिट्टी के दिए वाला मोदक वहां से गायब था। पुजारी ने धर्मपाल को बताया कि उन्होंने रात में गणेश जी को सपने में देखा था, जहां गणेश जी ने सुखीराम के मोदक के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। धर्मपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और प्रेम ही प्रिय है। धर्मपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने धन के अहंकार को त्यागा और सुखीराम के पास गया। वो बोला, सुखीराम, तुम धन्य हो। तुम्हें देखकर गणेश जी ने मुझे दिखा दिया कि सच्ची भक्ति धन या भव्यता में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम में होती है। उस दिन से धर्मपाल ने दिखावे की भक्ति छोड़कर सच्ची सेवा का मार्ग अपनाया और सुखीराम की मदद की। सुखीराम का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि गणेश जी ने उसके सच्चे समर्पण को स्वीकार किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि विघ्नहर्ता गणेश जी को हमारी हैसियत या हमारे चढ़ावे का मूल्य नहीं, बल्कि हमारे हृदय का शुद्ध भाव, हमारी निष्ठा और हमारा अटूट विश्वास ही सबसे प्रिय है। उनका आशीर्वाद हमें तभी मिलता है जब हमारा समर्पण सच्चा और निस्वार्थ हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें और ऐसी ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।